का बीटो। अब भारत कहता है कि जब यूएनओ की स्थापना हो रही थी, यूएनओ की स्थापना हो रही थी तो 1945 में ही भारत यूएनओ का सदस्य बन गया था। गुलाम होते हुए भी हम तुम्हारे सदस्य बने, तुम हमें भी तुम क्या कहते हो अपना सदस्य अस्थाई सदस्यता नहीं दे रहे हो। हमें तो कम से कम यूएनओ में अस्थाई होना चाहिए। उसके बाद यूएनओ कहता है कि दुनिया में लोकतंत्र होना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र पब्लिक के लिए अच्छा होता है, राजतंत्र अच्छा नहीं है। राजतंत्र में राजा जो बोल दिया वही हो जाता, सर कलम कर दो, राजतंत्र हो जाएगा। तानाशाही और खराब होता है। चाइना में जो है, चाइना में क्या जी, साम्यवादी, साम्यवादी में पब्लिक से कोई नहीं पूछा जाता, जो पार्टी ने डिसीजन ले लिया वही ले लिया। सबसे अच्छा कौन होना है? लोकतंत्र। यूएनओ किसके बढ़ावा देता है? लोकतंत्र। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन है? भारत। ससुरा तुम कहता है लोकतंत्र को बढ़ावा देना है, चोट्टा कहीं का दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र को तुम अस्थाई सदस्य नहीं बनाए हो, क्या बनाए हो? अस्थाई। और तुम तब क्या कहना चाह रहे हो? तो भारत यही बात कहता है कि तुम लोग कहना क्या चाहते हो यहां पर? तो पहला तो लोकतंत्र है, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र है, हम ही को तुम सदस्य नहीं बना रहे हो। ये तो पूरी तरह से क्या है? गलत बात है। यहां पर यूएनओ कहता है कि गुटबाजी करने से बेटर है यूएनओ पे भरोसा किया जाए। भारत किसी भी तरह का सैन्य गुटबाजी का सदस्य नहीं है। अमेरिका नाटो जैसे सैन्य गुटबाजी का है फिर भी अस्थाई है। ब्रिटेन नाटो का है फिर भी अस्थाई है। फ्रांस नाटो का सदस्य है फिर भी अस्थाई है। रूस ने भी बनाया था सेंटो सेना, वो भी क्या था? अस्थाई था। चाइना के साथ बना, चाइना भी मतलब उसी फेवर में जा रहा था यहाँ पे। तो भैया जब तुम कहते हो गुटबाजी नहीं होना चाहिए और गुटबाजियों वालों को रखे हो अस्थाई सदस्य, दुनिया का पहला देश भारत था जिसका प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने पूरे दुनिया में गुट निरपेक्ष आंदोलन चला दिया कि किसी को किसी गुट में जाने की जरूरत नहीं है, और तुम उसी देश को अस्थाई सदस्य नहीं दिए हो। यह गलत बात है यहाँ पर। तो भारत यूएनओ के हर मामले को फॉलो करता है, एक जगह आके अटक जाता है। यूएनओ कहता है कि आप न्यूक्लियर नॉन प्रोफिलरेशन ट्रीटी साइन कीजिए, एनपीटी। क्या साइन कीजिए? एनपीटी, कि आप अपनी न्यूक्लियर तकनीक किसी को साझा नहीं करेंगे। भारत यहां भी नहीं फंसता, कहता है ठीक है ना, हमें किसी ने परमाणु बम बनाने का तरीका बताया है और ना हमने किसी दूसरे को बताया है। हमारे यहाँ के वैज्ञानिक खुद सीख गया सब, अब भड़का दिया सब। हम पाकिस्तान की तरह नहीं है। वहां का जाकिर खान था पाकिस्तान का वैज्ञानिक, वहां पे अब्दुल कादिर, जाकिर खान ने अब्दुल कादिर फ्रांस का था। फ्रांस में मतलब सीख लाया था। खैर पाकिस्तान ने भी डेवलप कर दिया, वो अपना बेच दिया एक दो जगह। हम लोगों ने ना ही टेक्नोलॉजी किसी दूसरे से ली है, ना ही हम अपनी टेक्नोलॉजी दूसरे को साझा किए हैं। हम पूरी जिम्मेदार देश है, पूरे जिम्मेदार नागरिक, हम इसकी सुरक्षा कर सकते हैं। तो हम एनपीटी पे साइन नहीं किए, लेकिन एनपीटी को फॉलो करते हैं कि नहीं? वो कहता है सीटीबीटी पे साइन कीजिए। सीटीबीटी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट, बहुत बड़ा परमाणु परीक्षण, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, बहुत बड़े परमाणु परीक्षण पर प्रतिबंध लगाती है ट्रीटी। जो सीटीबीटी पे साइन करता है ना, वो परमाणु बम का परीक्षण नहीं कर सकता है, परमाणु बम का परीक्षण नहीं कर सकता। हम लोग 1974 में परीक्षण कर दिए और 1998 में कर दिए। चाइना कहता है देखिए देखिए देखिए, ये अस्थाई सदस्यता मांग रहा है और इसी का नियम नहीं फॉलो कर रहा है। इससे पहले साइन कराइए एनपीटी पे, न्यूक्लियर नॉन प्रोफिलरेशन ट्रीटी, साइन कराइए। भारत कहता ना करेंगे, कहता सीटीबीटी पे साइन कराइए कि हम परमाणु परीक्षण नहीं करेंगे। तो सीटीबीटी पे लिखा है कि हम जमीन पे परीक्षण नहीं कर सकते, हवा में नहीं कर सकते, पानी में नहीं कर सकते। हम लोग जमीन के अंदर किए हैं, जो उसमें लिखा ही नहीं था, क्योंकि अंडरग्राउंड एक क्लॉज ही अलग होता है। अंडरग्राउंड एक क्लॉज अलग होता है, वहां पे वो एक अलग दुनिया है, अंडरग्राउंड की दुनिया है यहाँ पे, भूमिगत। तो हम लोग साइन ना एनपीटी पे किया है ना सीटीबीटी पे किए, लेकिन एनपीटी और सीटीबीटी दोनों में से किसी को हमने उल्लंघन नहीं किया। तो आप कहिएगा कि सर क्यों नहीं तब साइने कर देते हैं? कि जब हम एनपीटी पे साइन, जब हम एनपीटी कहता है कि ना ही आप किसी से परमाणु तकनीक लीजिएगा ना किसी को दीजिएगा, ना हमें किसी से परमाणु तकनीक लेने की जरूरत है ना देने की जरूरत है, तो हम इस पे साइन क्यों नहीं कर देते? और परमाणु परीक्षण की खुद ही यह अनुमति देता है कि आप भूमिगत परीक्षण कर सकते हैं, और हम लोगों ने भूमिगत परीक्षण करके उसका पावर को टेस्ट कर लिया है कितना तगड़ा है, तो हम साइन क्यों नहीं कर देते हैं? दिक्कत यहां यह है कि इस पर लिखा हुआ है कि इस पर साइन करने वाला देश यह स्वीकार करता है कि केवल 5 देश ही परमाणु बम रखेंगे।
जिनके पास वीटो है। तो हम इसको जैसे साइन करेंगे ना, तो हम ये स्वीकार करेंगे कि परमाणु हथियार रखने का अधिकार बस उन्हीं 5 देशों को है, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चाइना। तो इसे साइन करने के बाद निकले हैं, लेकिन जैसे साइन करेंगे तो हम ये स्वीकार कर लेंगे कि हम अपना परमाणु बम हटा रहे हैं। ससुरा अफ्रीका, साउथ अफ्रीका जो देश है ना, साउथ अफ्रीका, उसका पास परमाणु बम था, इस ससुरा साइन करा दिया सब, परमाणु बम को डिस्ट्रॉय करा दिया सब। ये अंग्रेज सबके भरोसे मत रहिएगा। तो भारत पे दबाव बनाया गया कि तुम साइन करो, दोनों पे साइन करो। क्या करो? दोनों पे साइन करो, तब हमें तुम्हें अस्थायी सदस्यता देंगे। अब देखिए कौन सी हंस रहा है, ये बकले लिया, इधरों से हंस रहा है सब, उधरों से हंस रही है। तुम दर्जा हंसती है जो छुप कैसे दताइल, डिस्टर्ब करने के लिए लड़कों को हंसती है, क्या आगे ये तुम नहीं समझते हो? अटेंशन चाहिए उनको, तुम अटेंशन मत देना, और फिर देखना बिना ऑक्सीजन के भी आग लग सकता है। केमिस्ट्री कहता है कि बिना ऑक्सीजन के आग नहीं लग सकता है। अटेंशन बस मत दो, फिर देखो। कोई ठीक नहीं है। बबनी का कहना है कि मैं सर अगर इस पे हम साइन कर दिए इन दोनों पे तो अस्थाई मिल जाएगा कि नहीं मिल जाए? अस्थाई मिलेगा कि नहीं मिलेगा अलग बात है, क्या भरोसा इन चोटों का? हम ये क्यों स्वीकार करें कि चाइना रख सकता है हम नहीं, रूस रख सकता है हम नहीं, रख देंगे हम अस्थाई सदस्यता। हमें कौन सा घटल है अस्थाई सदस्यता बिना? हमको जहां जरूरत है रूस मारिए देता है, नहीं समझे? तो हमें कौन मारो के बिना खाए को घटल है? जहां जहां जरूरत है वहां कौन मार देता है? रूस। ये उसके लिए दिक्कत है जिसको कोई नहीं है आगे पीछे, नहीं समझ में आया? दुनिया में तो हम लोग बना के रखे हैं इतना, हमारे लिए फ्रांस मार देता है वीटो, फ्रांस। सही में आपको मोदी जी कहेगा तनी और राफेल खरीद लीजिए ना। नहीं समझे? दुनिया में कोई किसी का देश किसी की बपौती तो है नहीं। किसकी बपौती? जो प्रधानमंत्री है उनका अपना घर का देश थोड़े है। आज आप है कल कोई और रहेगा, नौकरी करने आए आप, संविधान ने आपको 5 साल के लिए नियुक्त किया है, आप इसको अपना मत समझिए, नहीं समझे? तो और फ्रांस भी हम लोग के लिए क्या मार देता है वीटो, तो हमारा कौन मार घटल है? कोई इसके लिए घटल थोड़े जा रहा है। अब बताइए हम एनपीटी पे साइन नहीं करेंगे, फंस जाएंगे। सोच रहा हम कभी स्वीकार करके देंगे कि बाकी 5 गो आप परमाणु बम रखिए, हम लोग नहीं रखेंगे। अच्छा अब भारत का कहना है कि आप क्यों रखेंगे, बाकी क्यों ना रखें? उनका कहना भी एक तरह से लॉजिकल है कि देखिए अगर सबके पास परमाणु बम होने लगे तो छोटे छोटे लड़ाई में छोटे देश जिम्मेदार नहीं होते हैं, मार देंगे से धड़ 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 कहीं उड़ जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। तो जो जिम्मेदार देश थे जो 1974 से पहले परमाणु बम बना लिए वो रख सकते हैं। उस